स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो पहले ये समझने के लिए हम लोगों को दो टर्म समझना पड़ेगा। कौन सा सर? एक होता है ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा होता है रेशियोज। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सोचेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सोचने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा क्या कि ट्रिगोनोमेट्री कौन सा टर्म को लेके तैयार हो रहा है। ट्रिगोनोमेट्री पहले देखिए कि ये कौन सा वर्ड है, ये होता है एक ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री कौन सा वर्ड लेके तैयार हो रहा है? तीन वर्ड लेके तैयार हो रहा है, ट्राइगोनिया एंड मेट्रॉन। अभी ट्राइगोनिया मेट्रॉन में क्या है कि तीनों वर्ड को हम लोग को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि तीनों वर्ड के लिए डिस्कस करने के लिए हमको थोड़ा तीनों वर्ड का मीनिंग जानना चाहिए। तो तीनों वर्ड के लिए पहले हमको देखना चाहिए कि ट्राई क्या है। ट्राई होता है 3, बिल्कुल सही सर। फिर क्या है? गोनिया। गोनिया का मतलब क्या है सर? गोनिया का मतलब होता है एंगल और साइड। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो हम लोग ये समझ गए क्या कि तीनों चीज लेके हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री आता है। कौन सा? ट्राई, गोनिया एंड मेट्रॉन। ट्राई क्या होता है? ट्राई होता है 3, गोनिया होता है हम लोगों का साइड्स और एंगल्स, एंड मेट्रॉन होता है मेजरमेंट। बिल्कुल सही। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको देखना है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री होता है साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। तो हम लोग ये समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री होता है साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स को मेजर करने के लिए जो साइंस आता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग को देखना चाहिए कि एंगल क्या है। एंगल देखने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंगल कौन सा चीज लेके तैयार हो रहा है, क्योंकि एंगल क्या चीज है ये समझने के लिए हमको थोड़ा डिटेल्स में देखना चाहिए। ये क्या है? डिटेल्स क्या है सर? देखिए, एंगल दो चीज लेके तैयार हो रहा है। एक होता है मूविंग रे और टर्मिनेटिंग रे, और नेक्स्ट होता है हम लोगों का फिक्स्ड रे और इनिशियल रे। तो दोनों चीज लेके हम लोगों को तैयार हो रहा है। कौन सा? एक होता है मूविंग रे और टर्मिनेटिंग रे, दूसरा होता है फिक्स्ड रे और इनिशियल रे। बिल्कुल सही। अभी देखिए हम लोग ये देख रहे थे कि ये है इनिशियल रे जो है फिक्स्ड रे, नेक्स्ट क्या है? मूविंग रे और टर्मिनल रे। बिल्कुल सही। तो ये दोनों के बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा। ठीक है, थीटा भी बोल सकते हैं आप लोग, अल्फा भी बोल सकते हैं और बीटा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग एंगल के बारे में सीखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एंगल कौन सा टाइप का होता है, कि एंगल का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन समझने के लिए आप लोगों को ना रोटेशन समझना पड़ेगा। तो रोटेशन कौन सा होता है ये सबको पता है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। रोटेशन दो तरफ का होता है। कौन सा? एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्लॉकवाइज। तो ये दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करके एंगल दो तरह का हो सकता है। कौन सा सर? अभी देखिए कि दो तरह का एंगल कौन सा है। पहले वाला है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बोलोगे सर? पॉजिटिव एंगल तब बोलेगे जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की कौन सी डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल सही। तो पॉजिटिव एंगल के बारे में हम लोग यही बोल सकते हैं क्या कि इनिशियल रे और फिक्स्ड रे, और नेक्स्ट क्या है? टर्मिनल रे और मूविंग रे। ठीक है, तो इनिशियल रे और फिक्स्ड रे और टर्मिनल। तो देखिए स्टूडेंट, तो अभी हम लोग किस में देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या पकड़ेंगे? हम लोग पकड़ेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे थीटा। ठीक है, कोई भी अगर एंगल हो उसके सामने अगर कोई भी साइन नहीं हो ना, मतलब एंगल के सामने अगर कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे? हम लोग पकड़ेंगे पॉजिटिव से। बिल्कुल से। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हम लोगों का नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कैसे पकड़ेंगे? नेगेटिव एंगल देखिए, आप लोग खुद बोल सकते हैं सर कि नेगेटिव एंगल तब होगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए कि इनिशियल रे क्या है? इनिशियल रे है फिक्स्ड रे, और टर्मिनल रे क्या है? टर्मिनल रे हमेशा हम लोग जानते हैं ये है मूविंग रे।
तो टर्मिनल रे का जो रोटेशन है, टर्मिनल रे का जो रोटेशन है, ये अगर कौन सा डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग नेगेटिव एंगल बोलेंगे। तो हम लोग फिर से देखें कि ये देखिए कि यहाँ पे रोटेशन कहाँ पे हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, इसलिए इसका एंगल का जो हम लोग लिखा है क्या, माइनस थीटा। तो देखिए थीटा के साथ हमेशा एक माइनस साइन दिया हुआ है, तो कोई भी सिंबल, वही मैं बोल रहा था, कोई भी सिंबल अगर नहीं दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं उसको पॉजिटिव, कोई भी सिंबल अगर दे सकते हैं मतलब माइनस साइन दिया हुआ है तो हम लोग उसको नेगेटिव बोले। ठीक है, अभी देखिए क्या है, अभी नेक्स्ट है हम लोगों का कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो क्या है मेजर, मतलब हम लोग तो एंगल कर चुके हैं, तो एंगल का जानने के बाद फिर से हम लोगों का ये जानना जरूरी है कि एंगल कैसे मेजर करेंगे हम लोग। तो एंगल का मेजरमेंट का भी बहुत सारा तरीका होता है। कौन सा सर? देखिए कि एंगल मेजरमेंट का 3 तरीका होता है। 3 तरीका कौन सा सर? एक होता है सेक्साजेसिमल मेजरमेंट। सेक्साजेसिमल क्या होता है? सेक्साजेसिमल होता है ब्रिटिश सिस्टम, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों को पता है सेंटिसिमल मेजरमेंट। सेंटिसिमल मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रेंच सिस्टम। बहुत इजी है ये वाला। फिर नेक्स्ट क्या है? सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग रेडियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो तीनों तरीका का हम लोग एक सिस्टम देखे। कौन सा? तीनों सिस्टम में पहले वाला था ब्रिटिश सिस्टम, जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल भी बोल सकते हैं। हम लोग, मैं चाहती हूँ आप लोग ब्रिटिश ही याद रखें। फिर नेक्स्ट वाला है क्या? नेक्स्ट वाला है फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेडियन सिस्टम। बिल्कुल सही। अभी देखिए क्या है, अभी नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, ये तीनों, फर्स्ट वाला जो हम लोग का सिस्टम था वो क्या था? हम लोगों का ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग किस में मेजर करते हैं? हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। तो ब्रिटिश सिस्टम का मेजरमेंट का जो एंगल का जो मेजर होता है वो क्या है? वो है डिग्री। तो डिग्री क्या है? पहले वाला डिग्री क्या है सर? डिग्री समझने के लिए पहले हमको देखना चाहिए कि एक सर्किल को अगर आप लोग, सर्किल का सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को आप लोग अगर 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो ना, तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं एक डिग्री। बिल्कुल सही। अभी देखिए क्या, वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि 1/360 ऑफ द टोटल पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखा 360 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड किया। अच्छा, डिग्री को हम लोग डिनोट करेंगे कैसे? डिग्री को हम लोग डिनोट करेंगे एक सर्कल से। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, डिग्री के बाद हम लोग को जानना चाहिए क्या है? मिनट। तो मिनट क्या है सर? मिनट है हम लोगों का कि अगर 60 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करें। किसको डिवाइड करोगे? देखिए कि अगर हम लोग जो डिग्री हम लोग निकाले कि एक 360 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करें तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग डिग्री बोलेंगे। वो एक डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो वो छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक मिनट। तो एक मिनट में, मिनट को हम लोग क्या कैसे डिनोट करेंगे? हम लोग एक डैश से डिनोट करेंगे। मतलब कोई भी चीज के ऊपर छोटा सा एक डैश अगर होगा तो उसको हम लोग मिनट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेकेंड सर। सेकेंड क्या है? सेकेंड मतलब वो जो एक मिनट हम लोग किए थे, वो एक मिनट को अगर 60 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करें तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं 1 सेकेंड। इसको कैसे डिनोट करोगे? इसको मतलब दो डैश से डिनोट करोगे, डबल डैश। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में? हम लोग एक छोटा सा नोट करके सब कुछ देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज हो गया। अब थोड़ा नोट करके हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए क्या है, 360 इक्वल कंप्लीट रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू 1 डिग्री। बिल्कुल सही। 360 डिग्री को 360 इक्वल रोटेशन में डिवाइड करोगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिनट मिलेगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या है? अगर फिर से मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? 1 सेकेंड मिलेगा। फिर क्या है? 1 राइट एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे आया सर? ये देखो एक सर्किल है। सर्किल को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करें तो ये टोटल 360 है। तो 360 को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट हमको क्या मिला? 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड 1 राइट एंगल। ये थोड़ा याद रखना। तो हमको ब्रिटिश सिस्टम शायद समझ में आ चुका है। तो फिर हम लोग ट्रांजिट करेंगे कॉस में सेकेंड सिस्टम में। सेकेंड सिस्टम क्या था? सेकेंड सिस्टम था सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम। तो थोड़ा देख लीजिए क्या है नेक्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम क्या है? नेक्स्ट सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम और सेंटिसिमल मेजरमेंट।
सेंटिसिमल मेजरमेंट में पहले हमको जानना चाहिए एंगल किस में मेजर हो रहा है। एंगल मेजर हो रहा है ग्रेड। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या था, ब्रिटिश सिस्टम में था हमको डिग्री में, फिर इसमें क्या है, इसमें है ग्रेड में। बिल्कुल सही। अभी देखिए क्या है ग्रेड, क्या है सर। ग्रेड देखिए, अगर एक सर्कल को आपने 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक ग्रेड। बिल्कुल सही। तो ग्रेड ये हुआ। तो ग्रेड को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे ग्रेड। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का कि नेक्स्ट देखिए ग्रेड क्या है। तो ग्रेड में क्या होता है कि हम लोग जान सकते हैं क्या कि, तो हमने क्या किया कि ग्रेड क्या है, ग्रेड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, हम लोग जी से डिनोट करेंगे। मतलब छोटा वाला जो पार्ट है उसको हम लोग जी, मतलब कोई भी चीज के ऊपर अगर छोटा जी करके लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ग्रेड। ग्रेड से हम लोग डिनोट करेंगे। फिर से देखिए, तो यही हम लोग लिखे क्या कि टोटल सर्किल को अगर 400 इक्वल पार्ट में आप लोग डिवाइड करें तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं एक ग्रेड। बिल्कुल। अभी देखिए क्या है, ग्रेड का फिर से क्या है, मिनट है। तो अगर ग्रेड को, एक ग्रेड को आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को आपको क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे एक मिनट। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या था, 360 इक्वल पार्ट्स था, फिर से 360 इक्वल छोटा छोटा जो पार्ट है उसको फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो हमको मिनट मिल गया। इसमें क्या है 400 इक्वल पार्ट्स में था, फिर हमको तो वो जो छोटा छोटा पार्ट है उसको फिर से हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक छोटा डैश से। ठीक है। फिर से मिनट को हम लोग छोटा डैश से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आप लोग खुद बोल सकते हैं कि सर मिनट वहां पे क्या था, वहां पे था 360 डिग्री। 360 को आप लोग क्या किए थे, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, एक डिग्री मिला था। एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक मिनट मिला था। एक मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे तो एक सेकेंड मिला था। यहाँ पे भी वही है कि अगर टोटल सर्कल को 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें एक ग्रेड मिलता है, एक ग्रेड को फिर से अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक मिनट मिलता है, फिर से एक मिनट को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक सेकेंड मिलता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्या, ये देखिए सेकेंड को डिनोट करने के लिए हम लोग डबल डैश यूज करते हैं, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नोट। नोट फिर से देखिए कि 400 इक्वल रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू 1 ग्रेड। मतलब एक सर्कल को 400 इक्वल डिवीजन में करोगे तो 1 ग्रेड मिलेगा। फिर क्या है, उसको अगर 100 डिवीजन में करोगे तो 1 मिनट मिलेगा। फिर से अगर उसको 100 डिवीजन में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 सेकेंड मिलेगा। बिल्कुल से। अभी नेक्स्ट देखिए राइट एंगल को आपको कैसे डिनोट करना है। वन राइट एंगल को आपको कैसे डिनोट करना है, वन राइट एंगल को आप लोग बोल सकते हो क्या, आप लोग बोल सकते हो 100 ग्रेड। सर ये कैसे आया सर, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को आप अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें ना तो हर एक छोटा छोटा पार्ट को आप लोग क्या बोल सकते हैं। देखिए टोटल आप लोग कितने डिवीजन में किए थे, 400 डिवीजन में किए थे। तो इसको अगर फिर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक डिवीजन में कितना आया, 100 आया। तो हर एक इसमें आपको कितना पार्ट मिलेगा, आपको 100 पार्ट मिलेगा। और 100 पार्ट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 ग्रेड। और ये पार्ट को ही तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री, ये जो ये एंगल को। इसलिए 90 डिग्री और 1 राइट एंगल मस्ट बी इक्वल टू 100 ग्रेड। शायद आप लोगों को समझ में आया है कि 100 ग्रेड क्यों आया, क्योंकि वो 90 डिग्री था, फिर से आपने 400 इक्वल डिवीजन में किया था। 400 डिवीजन को फिर से 4 इक्वल डिवीजन में अगर करोगे तो हर एक डिवीजन में कितना मिलेगा, 100 डिवीजन मिलेगा। तो 100 डिवीजन मतलब 100 ग्रेड, इसलिए 90 डिग्री। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का रेडियन सिस्टम और सर्कुलर मेजरमेंट। रेडियन सिस्टम में तो सबको पता है कि रेडियन सिस्टम में एंगल किसको मेजर करते हैं, आपको रेडियन में मेजर करता है। ठीक है। तो रेडियन क्या है सर, रेडियन समझने के लिए पहले आपको एक पिक्चर देखना पड़ेगा। क्या है सर, देखिए यहाँ पे एक हम लोग इसको अगर थोड़ा इलाबोरेटली यहाँ पे लिखे तो क्या है, ये वाला। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आर है, ये वाला आर है, और ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्क। आर्क क्या है, आर्क के कोई भी कार्व्ड सरफेस को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। ये दो रेडियस है और एक आर्क है,
दो रेडियस और आर्क का मिला के जो टोटल पार्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग सेक्टर बोल सकते हैं। तो सर यहाँ पे सेक्टर कौन सा है, सेक्टर होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो इसका बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा, आर्क ये जो सेक्टर पार्ट है ना इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एक थोड़ा फॉर्मूला आपको शायद याद आएगा कि सर एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा। इसमें ये जो थीटा है ना हमेशा याद रखना, ये थीटा किस में मेजर होता है, रेडियन। किस में मेजर होता है सर, रेडियन में मेजर होता है। मैंने क्यों ये बोला, क्योंकि परीक्षा में ना आप लोगों को थोड़ा गुमराह करने के लिए क्या देगा कि ये वाला जो आपको डिग्री में दे रहा है, तो डिग्री को आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला में यूज मत करना, डायरेक्ट कभी मत यूज करना। डिग्री को पहले कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में करना है। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोलूंगा, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी कोई भी इसमें यूज करोगे एंगल तो हमेशा किस में यूज करना, रेडियन में कन्वर्ट करके फिर यूज करना। फिर देखिए क्या है कि इसको आप अगर लिखोगे थीटा इक्वल टू एस बाई आर, बिल्कुल सही सर। अगर एस इक्वल टू आर हो जाए, एस इक्वल टू अगर आर हो जाए तो आप लोग खुद ही बोल सकते हो क्या, थीटा इक्वल टू आर बाई आर मतलब 1। तो देखिए हम लोग फिर से बोले थे क्या, ये थीटा किस में मेजर कर रहे थे, ये थीटा सर आपने रेडियन में बोले थे मेजर कर रहे थे। तो एस इक्वल टू जब आर हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन वो होता है जब सेक्टोरल लेंथ का जो पार्ट है वो अगर रेडियस से इक्वल हो जाए तो दोनों के बीच का जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 1 रेडियन। बिल्कुल सही। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट होता है हम लोगों का नोट। फिर से नोट, रेडियन क्या होता है, एक कांस्टेंट एंगल है, अभी हम लोग देखे थे। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 1 राइट एंगल मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। इसमें हम लोग थोड़ा क्या देखेंगे, हम लोग ये जो बोले थे ना कि सर रेडियन और डिग्री का कॉन्वर्सेशन क्या है, हम लोग अभी ये थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रेडियन और डिग्री का बीच का जो कॉन्वर्सेशन मतलब जो रिलेशन है वो कैसे आ रहा है। देखिए उसमें क्या होता है, अगर हम लोग देखें कि एक सर्कल, सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन क्या होगा, 180 डिग्री सर। तो पाई बाई 2 रेडियन क्या होगा, पाई बाई 2 रेडियन होगा 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल जिसको हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं, तो 90 डिग्री 1 राइट एंगल होता है, और वो राइट एंगल 1 राइट एंगल 90 डिग्री को हम लोग क्या प्रूफ किए, हम लोग प्रूफ किए पाई बाई 2। इसलिए 1 राइट एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 रेडियन। तो हमेशा ये जो कॉन्वर्सेशन है ना ये थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, अभी इसको इस पार्ट में लेके आए हो और इसको इस पार्ट में लेके जाओ, तब जाके आपको नेक्स्ट जो पार्ट है वो मिलेगा। क्या है, वो है आप लोगों का, देखिए वो क्या है, वो है ये वाला 1 राइट एंगल मस्ट बी इक्वल टू 2 बाई पाई रेडियन। ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को यहाँ पे ले जाओ और इस पार्ट को यहाँ पे ले आओ, तब जाके आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं बोल देगा एंगल में, तब आपको क्या मिलेगा, रेडियन को पकड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है सर, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको सही से डिनोट नहीं किया है कि कौन सा मेजरमेंट में आपको एंगल दिया हुआ है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ोगे, आप लोग रेडियन पकड़ोगे। रेडियन इज द स्टैंडर्ड। सो हमेशा अगर कहीं भी कोई भी आपको एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या पकड़ लेंगे, रेडियन पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट ये वाला हम लोग कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज करेंगे। शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का फेसबुक पेज है और जो यूट्यूब चैनल है, दोनों में ही आप लोग विजिट करिए और आज ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में दिया हुआ है।
अगर हम लोगों के साथ आप लोग 11-12 का बोर्ड प्रिपरेशन कोर्स एज वेल एज अगर जॉइंट और नीट का जो एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आज ही विजिट करिए हम लोगों का जो वेबसाइट है dreamsonlineclass.in। एज वेल एज अगर आप लोग ऐप में भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो तो हम लोगों का ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल ऐप स्टोर में। आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए और हम लोगों के साथ कोर्स में एनरोल कीजिए और जुड़िए। तो आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।